Assalamu alaikum viewers. In this video, we'll discuss the introduction of bright field microscope कि bright field microscope होता क्या है, इसकी हिस्ट्री कि ये कैसे इन्वेंट हुआ, देन इसके वर्किंग प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, इसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इसके एप्लीकेशंस के इससे अच्छा चल बस ये बस किस don't किस waste my फील्ड mouth. में यूज होती है, इसके एडवांटेजेस के इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, देन इसके लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेज। जैसा कि हमें पता है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी लाइट माइक्रोस्कोप की एक टाइप है एज अदर टाइप्स लाइक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट फ्लोरेसेंस, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। Ching pong, ching pong. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप होता क्या है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी टू डिफरेंट टर्म्स हैं। सो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है वो एक टेक्निक, एक मेथड है जिसमें हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं अपनी इमेज को विजुअलाइज करने के लिए, उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए। देन आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक वाइट लाइट को यूज करते हुए एक इमेज इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि लाइट को यूज करते हुए इमेज को शो करना। तो एक इमेज जो है वो इल्यूमिनेट करता है जो जिसका बैकग्राउंड डार्क, सॉरी, बैकग्राउंड उसका लाइट होता है और स्पेसिमेन जो है वो उसका वो डार्क होता है। It's also known as the compound light microscope as it uses light rays to produce a dark image against a bright background. इसको हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट रेज को यूज करता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज प्राइमरली यूज टू ऑब्जर्व स्टेन्ड और नेचुरली पिगमेंटेड स्पेसिमेन। अब कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जो नेचुरली पिगमेंटेड होते हैं, उनको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ और स्पेसिमेंस इस तरह के होते हैं, कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जो लाइव स्पेसिमेंस होते हैं लेकिन उनका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब उसको अगर हम स्टेनिंग करेंगे तो वो सेल्स जो है वो डाई हो सकते हैं। कुछ सेल्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, उनके लिए स्टेन जो है वो टॉक्सिक होता है, तो वो सेल्स जो है वो डाई हो सकते हैं। इसलिए हम लाइव सेल्स को मोस्टली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी नहीं करते। It's widely used in various fields such as biology, medicine, material science, and education to study samples like cells, tissues, microorganisms, things like so material। ये हम इनके अंडर स्टडी करते हैं सेल्स को, टिश्यूज को या मटेरियल के थिन स्लाइसेस को। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इज नेम्ड, जिन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो नाम है वो इसलिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है क्योंकि फील्ड जो है वो बैकग्राउंड को कहते हैं और ब्राइट जैसा कि हमें पता है कि एक लाइट कलर को हम ब्राइट कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होता है और सैंपल जो है वो डार्क होता है। इसमें हम जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि स्टेन्ड स्पेसिमेंस को या तो स्टडी करते हैं यानी कि जो पहले से स्टेन्ड हो, या फिर नेचुरली पिगमेंटेड स्पेसिमेंस को स्टडी करते हैं। कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जिनको हम खुद से स्टेन करते हैं, उनको हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट सेल्स को हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। और इसमें हम माइक्रोब्स की काउंटिंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट करते हैं हम। In bright field microscopy, the sample illumination is transmitted white light and contrast in sample is caused by absorbance of some of the transmitted light in a darker area of the sample, and this contrast allows us to see the specimen। जैसे ही हमें पता है कि कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है और कुछ अब्जॉर्ब होती है जिसकी वजह से हमें एक कंट्रास्ट नज़र आता है और हमें इमेज क्लियर नज़र आती है। ये आगे आप डायग्राम से इसको देख सकते हैं कि ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है जिसमें हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट है। ज़रूरी नहीं कि ये वाइट ही हो, बट बैकग्राउंड हमारा जो है वो ब्राइटर कलर में होता है और स्पेसिमेन हमारा डार्क होता है। इसी तरह हमारा जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अगर देख लें तो इसमें बिल्कुल आपको इसका ऑपोजिट नज़र आ रहा होगा। कलर में भी बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें पिंक कलर है तो इसमें ब्लू है, और इसमें जो बैकग्राउंड है वो वाइट है और इसमें ब्लैक है। इसी तरह फेस कंट्रास्ट में अगर देख लें तो इसमें ना तो ये वाइट है और ना ये ब्लैक है, ये इन दोनों का मिड में कलर आता है ग्रे, तो इसका बैकग्राउंड ग्रे है। तो ये में एक मेन डिफरेंस था फेस कंट्रास्ट की डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की जो इमेज है उसमें। आगे इसकी हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो हांस जैनसन और ज़ेकरायस जैनसन ने 16th सेंचुरी में, जैसा कि आपको पता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। देन एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने 17th सेंचुरी में सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया जिसमें एक सिंगल लेंस पे कंसिस्ट करता है वो। देन गैलीलियो गैलीलाई ने 1609 में टेलीस्कोप को माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट किया और जियोवेनी फेबर ने उसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की टर्म दी। तो ये हिस्ट्री जो है वो आप
इसको रट्टा ही लगा ये सकते वाली हैं, इसमें सोना नहीं, समझने वाला कुछ भी नहीं होता। देन इसके प्रिंसिपल की बात घर की जाके जाए तो करनी है। the principle of bright field microscope is that it uses a light source to illuminate the specimen, allowing some light to be absorbed and some to be transmitted. यही बात जो हमने पहले पढ़ी थी कि जब लाइट स्पेसिमन की तरफ आती है तो कुछ लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाती है। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि पास हो जाती है वो लाइट। तो इस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की वजह से हमें जो है वो स्पेसिमन अपना कंट्रास्ट बनता है और हमें अपना स्पेसिमन जो है वो क्लियर नजर आता है। आगे कंपोनेंट्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बाकी माइक्रोस्कोप में होते हैं, बिल्कुल वही कंपोनेंट्स इसके ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में भी हैं। आईपीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। आईपीस जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करता है, जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑलरेडी मैग्नीफाइड हुई होती है। देन ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव लेंस भी इमेज को मैग्नीफाई करता है। कंडेंसर लेंस की बात की जाए तो कंडेंसर जो है लेंस जो है वो लाइट को कंडेंस करके आगे पास करता है। इल्यूमिनेशन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास लाइट सोर्स आ जाता है। बिल्ट इन लैंप, हेलोजन लैंप भी हम यूज कर सकते हैं या फिर एलईडी लाइट भी, लेकिन बेस्ट जो है वो हम इसमें मोस्टली एलईडी वाइट लाइट यूज करते हैं। इरिस डायफ्राम जो है रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द माइक्रोस्कोप, लाइट को रेगुलेट करता है, सिंपल सी चीज है। देन इसके मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें स्टेज है जो कि स्पेसिमन को होल्ड करता है। स्टेज क्लिप जो है उससे हम स्पेसिमन को सिक्योर करते हैं, उसको क्लिप करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट नोब आ गया हमारे पास। एडजस्ट एडजस्ट इसमें हमारे पास स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये एडजस्टमेंट यहाँ पे आना। मूव द स्टेज अप एंड डाउन, कोर्स एडजस्टमेंट नोब जो है वो इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, पता माइक्रोस्कोप चले को रिकॉर्ड ही नहीं हो रही नहीं आवाज। नहीं रिकॉर्ड हो रही है, माइक्रोस्कोप को अप एंड डाउन जो है मूव करता है। और जबकि जो फाइन एडजस्टमेंट नॉब है वो स्टेज की एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। बेस आर्म, और ये हमारे पास है एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द आई पीस। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स है, ये आप लोग इसको देख लेना। आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग में हमारे पास सबसे पहले आता है लाइट सोर्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसमें कोई सा भी लाइट ले सकते हैं। एलईडी लाइट, सिंपल लाइट, वाइट लाइट हमें चाहिए होती है। तो ये हमारा लाइट सोर्स है, इधर से हमारे पास लाइट पास होती हुई आएगी। यहाँ पे हमारे पास ठीक है, हमारी इमेज यहाँ पे शो नहीं हुई जो कि हमने यहाँ पे अपलोड की थी। ये बेसिकली जो इमेज है ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की है। ये गलती से किसी ने यहाँ पे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की ही अपलोड कर दिया। ओके, लाइट पास होगी तो हमारे पास कंडेंसर लेंस आएगा जो कि लाइट को कंडेंस करके स्पेसिमन की तरफ भेजेगा। स्पेसिमन जो है वो लाइट को आगे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ भेजेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट को मैग्नीफाई करते हुए आईपीस की तरफ भेजेगा। आईपीस जो है वो फर्दर मैग्नीफाई करके उसको आइस तक भेजता है और हमें एक इमेज नजर आती है। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा स्पेसिमन है जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसका बैकग्राउंड हमारे पास लाइट है। अगर हमारा स्पेसिमन भी लाइट होता और बैकग्राउंड भी लाइट होता तो क्या हमें इमेज उसकी नजर आती? नहीं ना। तो इस तरह कंट्रास्ट जो है वो इसमें बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास डिजीजेज है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल साइंसेस, फोरेंसिक साइंस की अगर बात कर लें तो हमारे पास जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें ये बहुत एक अहम अपना रोल प्ले करता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। फार्मास्यूटिकल साइंस की बात कर ली जाए तो आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी के लिए भी हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। लास्ट पे है एंटोमोलॉजी। इसके एडवांटेजेस की बात करी जाए तो ये सिंपल, इनएक्सपेंसिव है, यानी कि ये इतना कॉस्टली नहीं है एज लाइक अदर माइक्रोस्कोप। वाइड रेंज ऑफ सैंपल्स, यानी कि हम बहुत सारे सैंपल्स को इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि इसमें हम मेडिकल डायग्नोसिस को मटेरियल साइंसेस, फोरेंसिक साइंसेस, तो ये भी इसके एक तरह से एडवांटेजेस में आ जाते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव, ये एक नोट, ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाई रेजोल्यूशन, ये इसके एडवांटेजेस में आता है कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि रेजोल्यूशन ही एक माइक्रोस्कोप में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। कलर जो है वो हमारे ऑप्टिक का वो चेंज नहीं होता।
ठीक हो गया। आगे इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में लो कंट्रास्ट आ सकता है, लो रेजोल्यूशन अभी हमने इसके एडवांटेजेस में पढ़ा है। और ये स्लाइड्स मैंने, क्योंकि ये स्लाइड पता नहीं किसने ऐड की, जहाँ पे इन्होंने डिसएडवांटेजेस में भी लो रेजोल्यूशन लिख दिया। टू डायमेंशनल इमेज यानी कि इसमें हम 3D इमेज नहीं देख सकते। हाँ मतलब बेबी गर्ल विजिबिलिटी फालतू में। प्रॉब्लम, स्टेनिंग जो है ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि स्टेनिंग हमें चाहिए होती है, जैसे हम लाइव स्पेस में ट्रांसपेरेंट इमेज को इसमें देख सकते हैं। और जब हम स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग जो है वो टॉक्सिक भी हो सकती है, इसकी वजह से हमारे सेल डाई हो सकते हैं, डैमेज टू द स्पेसिमेन। और इसी की वजह से स्पेसिमेन भी हमारा डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है ना।